कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स या सिम्टम्स देख करके इंसान समझ सकता है, या फिर बॉडी में ही अगर चेंजेस होने लगे या रोजमर्रा की जिंदगी में, कि कहीं इंसान किसी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से तो नहीं सफर कर रहा है? तो जब आप स्ट्रेस में हो तब आपकी जो बॉडी है वो रिलैक्स नहीं होती है, इट बिकम स्टिफ, राइट। मतलब अगर आप में सपोज एंगर हो तो ये आपके जो जॉ लाइन है, आपका जो नेक है या आपके जो शोल्डर्स है उसमें स्ट्रेन आता है। जब आप कंटिन्यूअसली वरी करते हो, एंजाइटी है, तो आपका स्टमक अपसेट होता है, डाइजेशन सिस्टम गोज वीक, राइट। सो आपके बॉडी के सिम्टम देख के हम पहचान सकते हैं कि आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है एंड किस लेवल की है। हम समझ गए कि हाँ, स्ट्रेस है, एंजाइटी या डिप्रेशन से हम जूझ रहे हैं, या हमारे आसपास के लोग इससे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो हमें पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? बोलने का है कि हाँ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, तुम शेयर करो। अगर एस की व्यक्ति है तो आपको उसको कंपैशन दिखाने का, एम्पैथी दिखाने के, उसको केयर करने का है, आपको सेंसिटिव रहने का है उसके इमोशंस के बारे में। एंड अगर सी की व्यक्ति है तो आपको लॉजिकल रहने का है। आपका ब्रेकअप हो गया, किसी रिलेशनशिप में थे, वो नहीं चल पाया, किसी ऐसे इंसान जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उसकी मौत हो गई, ये जो द एंड या जो लाइफ अब मेरी खत्म हो गई, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं टूट गया, मैं बिखर गई, इस फेज से कैसे बाहर आए? इसका मतलब आपकी डेस्टिनी उतनी बड़ी डेस्टिनी है, इसके लिए आपको इतना बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये जब आप ऑब्जर्व करते हो कि मुझे ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब ये जो कोई डेस्टिनी है, ये जो कोई यूनिवर्स है, ये जो कोई एनर्जी है, वो मुझे बड़ा मान रही है, इसके लिए मुझे ये बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। जब आप ये समझते हो तब आप उस प्रॉब्लम्स को एंजॉय करते हो, आप उनमें से सीखते हो, उनको ऑब्जर्व करते हो एंड आगे बढ़ते हो। कुछ एडवाइस उनके लिए देना चाहेंगे कि नहीं, डोंट गिव अप, यू हैव अ चांस, यू हैव अ लाइफ, उठो वापस से एंड इस सिचुएशन को फेस करो। यस। तो अगर आपको इमोशनली रेजिलिएंट बनने का है तो आपको क्या करने का है? आपके लाइफ में एक ऐसा कोई साथी या साउंड बोर्ड या कोच या फ्रेंड होना चाहिए कि जिसके साथ आप आपके प्रॉब्लम खुल के शेयर कर सको। आज जो हार्ट अटैक का जो इश्यू है वो जेंट्स में ज्यादा है एंड फीमेल्स में कम है, मेल्स में ज्यादा एंड फीमेल्स में कम है। ये क्यों है? क्योंकि मेल्स इतना शेयर नहीं करते हैं, वो अपने आप में रखते हैं, तो उससे उनका स्ट्रेस बढ़ता है। फीमेल का एक नैसर्गिक जो उनकी जो वृत्ति है वो शेयर करने में है, तो वो खुल के बोलती है, तो उनका स्ट्रेस कम होता है। किसी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से जूझ रहा है, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो या अकेलापन हो, उससे बाहर निकलने के लिए हम क्या करें कि हाँ, हमें इस चीज़ को खत्म करना है, हमें इस चीज़ से बाहर निकलना है, एक नॉर्मल लाइफ जीनी है? अगर आप दिन के 5 मिनट सिर्फ इस टाइप का मेडिटेशन करते हो, जस्ट आपको शांत रहने का है एंड आपको आपकी बॉडी को महसूस करने का है कि मैं मेरे बॉडी को आपको पता है, एक स्टडीज के माने तो इंडिया में हर 7 में से 1 इंसान किसी न किसी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से जूझ रहा है। वो स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो या फिर अकेलापन हो। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक से इन सब डिसऑर्डर्स के पीछे बढ़ने की वजह क्या है? क्या ये हमारा बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस में रह रहे हैं, वो एक रीज़न हो सकता है, हमारी पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ इस तरीके की हो गई है, वो एक कारण हो सकता है, हमारी लाइफस्टाइल जो बदल चुकी है, क्या वो भी कुछ इसमें रोल प्ले करता है, या फिर सिंपल जो हम खाना खा रहे हैं वो भी वैसा होते जा रहा है, या एनवायरनमेंट में चेंजेस, ये सारी चीज़ें क्या मिल करके हमारे समय में आजकल लोगों में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं? और इस बारे में बात करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई इस तरीके से जूझ भी रहा होता है इन तरह की प्रॉब्लम से, तो वो बात ही नहीं करते, वो अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेकर के सफ़र करते रहते हैं, और प्रॉब्लम इतनी सीवियर हो जाती है जब वो उनकी रोज़मर्रा के काम को अफेक्ट करने लगता है। तो ऐसे में मेंटल हेल्थ जैसे सेंसिटिव टॉपिक पर बात करना कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, इसको हम कैसे समझे, पहचाने, इसी के लिए हमने आज के सेशन को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हम मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ही विस्तार से बातचीत करेंगे, आपको सही इंफॉर्मेशन, सही अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हेमंत लावनघड़े, जो कि लाइफ कोच है। तो हेमंत, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू।
थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने के लिए जिसके बारे में लोग बात करने में बहुत ज़्यादा हिचकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उन्हें लगता है मेंटल हेल्थ एक टैबू है, अगर हमने बातचीत कर ली तो लोग हमें जज करेंगे, उस नज़रों से देखेंगे कि इसको तो एक मानसिक बीमारी है। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है, तो इससे दूर रहो, इससे ज़्यादा बातचीत मत करो। तो सबसे पहले हम आपसे यही चाहेंगे कि आप एक लाइफ कोच है, आप आए दिन इतने सारे लोगों से मिलते होंगे, सबसे बातचीत करते होंगे। क्या आपको लगता है कि आज के समय में भी मेंटल हेल्थ पर बात करना टैबू है? 10 साल पहले अगर ये आप एक्सप्लेन करती थी तो मैं हाँ बोलता था। आज की डेट में सिचुएशन चेंज हुई है। तो इंडिया की बात करने के पहले मैं डेवलप कंट्रीज की बात करूंगा। अमेरिका, यूरोप में हर घर से कम एक व्यक्ति थेरेपिस्ट के पास जाती है, कम से कम एक व्यक्ति, राइट। तो वहाँ ये बहुत कॉमन है कि हमें मेंटल हेल्थ के लिए असिस्टेंस की जरूरत है। इंडिया में पिछले कुछ सालों से स्पेशली ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोविड अभी अवेयरनेस बहुत ज्यादा है एंड लोगों को या इवन कंपनीज को अभी मालूम है कि एम्प्लॉय वेलनेस इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वो थेरेपिस्ट, काउंसलर, कोचेस को अभी बहुत सारी कंपनीज एम्प्लॉय करती है। तो मैं कहूंगा कि अवेयरनेस अमेरिका, यूरोप जितनी नहीं है, लेकिन पिछले 5 सालों में अवेयरनेस में बहुत ज्यादा उन्नति हुई है। ये फर्स्ट पॉइंट। जब आपने इस पॉडकास्ट को स्टार्ट किया तब आपने ये बोला कि 7 में से 1 व्यक्ति किसी मेंटल बीमारी से जूझता है। तो हाँ, तो ये स्टैटिस्टिक्स सही रहेगा जब आप कोई बीमारी की बात करते हो, लेकिन जो मेंटल वेलनेस है वो मोर देन 50% ऑफ लोग मेंटली वेल नहीं है ना। मेंटली वेल ना होना इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन आप मेंटली 100% ऑल राइट नहीं हो। अभी फॉर एग्जांपल हम दोनों हैं, क्या हमारी बॉडी 100% ऑल राइट है? कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। थोड़े से हम ओवरवेट हो सकते हैं, या किसी को थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, किसी को थोड़ा सा डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका मतलब हमारी बॉडी 100% फिट नहीं होती है 90% प्लस केसेस में। तो सेम चीज अप्लाई करती है मेंटल वेलनेस के केस में। मोर देन 50% केस में कुछ ना कुछ असिस्टेंस की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो मेंटल हेल्थ में जो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, क्या ये सभी चीजें अलग अलग होती है, लोगों में अलग तरीके से प्रेजेंट करती हैं? यस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेस की, राइट। जो मतलब बहुत सालों पहले जो जीवन था, वो जीवन डिफरेंट तरीके से जिया जाता था। हम नेचर के करीब थे तो ऑफ कोर्स द स्ट्रेस कम था। सक्सेस की जो डेफिनेशन थी वो सिंपल डेफिनेशन थी, राइट। अब जो वर्ल्ड है सोशल मीडिया का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एंड अभी अब एआई का, तो उसमें डेफिनेटली स्ट्रेस एक कॉमन बात हो चुकी है, राइट। तो स्ट्रेस तो अभी मतलब एक कॉमन चीज है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। स्ट्रेस से थोड़ा सा अगर हम ऊपर जाए तो एंजाइटी, बहुत लोगों को एंजाइटी होती है अपने जॉब के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, इवन अपने हेल्थ के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में। तो ये हो गई एंजाइटी। अब इससे भी बढ़कर है डिप्रेशन। जब कोई भी चीज आपको बहुत ज्यादा समय तक सताती है तो वो एंजाइटी या जो स्ट्रेस है वो डिप्रेशन में परिवर्तित होता है। वो जो डिप्रेशन है वो फिर एक सीरियस चीज हो जाती है जिसमें आपको थेरेपी की जरूरत है। अब अगर आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का है तो कुछ अपने आप से भी आप मैनेज कर सकते हो या कोच के हेल्प से मैनेज कर सकते हो, राइट। एंजाइटी भी आप कोच से मैनेज कर सकते हो या काउंसलर से मैनेज कर सकते हो। लेकिन जब आप डिप्रेशन में जाते हो, क्रोनिक डिप्रेशन होता है, तब आपको साइकोथेरेपी की या मेडिकल कंसल्टेशन की जरूरत होती है। करेक्ट है। तो ये अलग अलग फेजेस की तरह होता है। कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स या सिम्टम्स देख करके इंसान समझ सकता है, या फिर बॉडी में ही अगर चेंजेस होने लगे या रोजमर्रा की जिंदगी में, कि कहीं इंसान किसी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से तो नहीं सफर कर रहा है? हमारा जो मतलब अगर हमने वेदांत देखा, मतलब आज जो इंडियन जो विजडम है वो सब वेद से आती है। तो वेद ने क्या कहा है कि बॉडी, माइंड एंड सोल ये इकट्ठा है,
राइट। तो जो भी कुछ तुम्हारे मन में हो रहा है उसका इम्पैक्ट सबसे पहले तुम्हारे बॉडी के ऊपर होता है। तो जब आप स्ट्रेस में हो तब आपकी जो बॉडी है वो रिलैक्स नहीं होती है, इट बिकम स्टिफ, राइट। मतलब अगर आप में सपोज एंगर हो तो ये आपके जो जॉ लाइन है, आपका जो नेक है या आपके जो शोल्डर्स है उसमें स्ट्रेन आता है। जब आप कंटिन्यूअसली वरी करते हो, एंजाइटी है, तो आपका स्टमक अपसेट होता है, डाइजेशन सिस्टम गोज वीक, राइट। सो आपके बॉडी के सिम्टम देख के हम पहचान सकते हैं कि आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है एंड किस लेवल की है। तो ये जो आपने कहा कि डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं और आपको कई बार बॉडी भी बहुत सारी चीजें करती है। कुछ ऐसी चीजें जैसे काम में मन ना लगना, फोकस बहुत ज्यादा खराब रहना, चिड़चिड़ा रहना, तो कुछ ऐसे मूड स्विंग्स भी होते हैं या बिहेवियरल चेंजेस भी होते हैं? यस, ऑफ कोर्स। मतलब सी मतलब मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल की बात करूंगा। अभी उसको अगर ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेस है तो उसको भी कोई साउंड बोर्ड चाहिए। तो वो तो कंपनी में तो वो बोल नहीं सकता है, तो वो घर में आता है अपने बीवी या बच्चों के ऊपर, फिर उसका जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकलता है। तो ये जो फैमिली की जो पूरी एनर्जी है वो एनर्जी अफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस दैट पर्टिकुलर पर्सन इज फीलिंग। तो यस, तो स्ट्रेस या एंजाइटी में मूड स्विंग होना, रिलेशनशिप खराब होना, फैमिली की एनर्जी लेवल निगेटिव होना, ये सब आम बातें हैं। कहा जाता है कि आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके रखिए, वर्क लाइफ बैलेंस बोला जाता है कि आप ऑफिस में आपने अपना काम खत्म कर लिया, आप घर आए तो उस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए कि घर पे आप घर की तरह एक परिवार का सदस्य बन के रहिए, ऑफिस में आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बन करके रहिए। बट ये रियलिटी में नहीं हो पाती है चीज़, क्योंकि आप घर जाते हो तो वो कोई हम मशीन तो है नहीं कि ऑन ऑफ कर दिया। आप ऑफिस की चीजें सोचते रहते हो, कई बार आप ऑफिस में घर की चीजें सोचते रहते हो। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस हम कैसे मेंटेन करें कि हम किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से ना जूझें? बहुत सटीक सवाल है आपका। एंड ये एक मिथ है कि वर्क लाइफ बैलेंस हो सकता है विदाउट द नॉलेज, विदाउट द विजडम, राइट। अगर आपने कोई टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहा कि हाँ मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, मैं मेरा फोन स्विच ऑफ करूंगा वगैरह, तो वो टेक्निक से ये चीजें होती नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानने का है कि आप हो कौन। सी, हम क्या करते हैं, मतलब सपोज अगर मैंने आपको पूछा कि मेघा आप कौन हो, तो आप मुझे जवाब दोगी आपके प्रोफेशन के बारे में कि मैं ये हूँ, यहाँ काम करती हूँ, राइट, या मैं इस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी हमारे प्रोफेशन से, हमारे फैमिली से और हमारे एजुकेशन से आती है। लेकिन क्या वो तुम्हारी आइडेंटिटी है? वो एक्चुअली तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं, वो रोल तुम प्ले कर रही हो। आज तुम इस कंपनी में काम कर रही हो, कल को किसी दूसरे कंपनी में काम करोगी। आज तुम इस टाइप का काम कर रही हो, कल को किसी दूसरे टाइप का काम करोगी। तो आपकी आइडेंटिटी, आप जो कर रही हो वो नहीं हो। तो आपकी आइडेंटिटी क्या है? क्या आपकी बॉडी आपकी आइडेंटिटी है? मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या आपकी बॉडी? हाँ, ये हमें लगता है कि हमारी बॉडी हमारी आइडेंटिटी है, लेकिन हमारी बॉडी भी हमारी आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, आप खुद को आप याद करो, आप बच्चे थे तब आपकी बॉडी डिफरेंट थी, 10 साल पहले आपकी बॉडी डिफरेंट थी, आज आपकी बॉडी डिफरेंट है, कल 20-30 साल पहले आपकी बॉडी डिफरेंट होगी। तो हमारी बॉडी चेंज हो रही है लेकिन हम वही है। तो बॉडी हमें एक इक्विपमेंट दिया है नेचर ने, उसका इस्तेमाल करके हम इस लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो बॉडी भी हमारी आइडेंटिटी नहीं, क्योंकि बॉडी चेंज हो रही है, लेकिन आप समझ सकते हो कि हाँ ये मैं छोटी थी, ये मैं बड़ी हो गई। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2, तो चलो अगर बॉडी आप नहीं है तो डेफिनेटली जो आपके विचार है वो आप हो। हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन आपके विचार भी आप नहीं हो, वो भी बदलते हैं समय के साथ। हाँ, क्योंकि वो भी बदल रहे हैं। जब आप छोटे थे आपके विचार अलग थे, आपकी वैल्यूज अलग थी, आपके एम्बिशंस अलग थी। आपके विचार कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहे हैं। तो इसका मतलब आप ना आपकी बॉडी हो ना आपके विचार हो, आप वो अवेयरनेस हो, वो चेतना हो जो आपके माइंड को एंड बॉडी को यूटिलाइज करके इस लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हो।
इससे क्या होता है, जब आपको ये विजडम आती है, और ये मैं कहां से बोल रहा हूं, ये मेरी विजडम नहीं है, ये वेदों में जो लिखा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो उससे क्या होता है, आप अपनी जिंदगी से, अपने रोल से डिटैच होते हो, एंड आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हो। अच्छा, मेरे बॉडी में ये हो रहा है, अच्छा मेरे मन में ये हो रहा है, मेरे मन में ये विचार आ रहा है, विचार जा रहा है, मेरे मन में ये भावना आ रही है, ये भावना जा रही है। जब आप ऑब्जर्वर बनते हो, अब आप स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो, एंजाइटी मैनेज कर सकते हो। हम क्यों नहीं स्ट्रेस एंड एंजाइटी मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमें लगता है कि मैं हूं कि जो अफेक्ट हो रहा हूं। नहीं, आप नहीं अफेक्ट हो रहे हो, आपकी बॉडी अफेक्ट हो रही है, आपका माइंड अफेक्ट हो रहा है, लेकिन आप आपकी बॉडी या माइंड नहीं हो, आप वो चेतना हो। जिस दिन आपको ये विजडम आती है, ये पहली स्टेप है एंड आखिरी भी स्टेप है। आप किसी भी स्ट्रेस को या एंजाइटी को मैनेज कर सकते हो बाय बीइंग ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ। तो ऐसे में अगर हम समझ गए कि हाँ स्ट्रेस है, एंजाइटी या डिप्रेशन से हम जूझ रहे हैं या हमारे आसपास के लोग इससे बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, तो हमें पहला स्टेप क्या लेना चाहिए, अपने लिए भी या अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए भी, या इवन अगर जो कलीग हैं हमें लग रहा है कि हाँ शायद वो स्टेट ऑफ माइंड में है, तो फर्स्ट स्टेप क्या हो हमारा? मेरा जो एक्सपर्टाइज है वो इमोशनल इंटेलिजेंस, बिहेवियरल इंटेलिजेंस एंड न्यूरोसाइंस में है, अपार्ट फ्रॉम द लाइफ कोचिंग। तो अभी आपने जो सवाल पूछा कि हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमें किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें उनका बिहेवियरल प्रोफाइल पहचानना है। ये जो अगर मतलब हमने संसार में जितनी भी व्यक्ति है उनको हम 4 डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। उसको बोलते हैं DISC। तो इसको मतलब इसे बोलते हैं डिस्क बिहेवियरल प्रोफाइल। तो ये जो डी के जो लोग रहते हैं वो गोल ओरिएंटेड एंड फास्ट थिंकर्स रहते हैं, उनको लाइफ में कुछ अचीव करने का है। ये जो आई के लोग होते हैं उनको सोशल रिकॉग्निशन चाहिए, फेम चाहिए, उनको बातें करना पसंद है, उनको इन्फ्लुएंस करना पसंद है। ये जो एस के लोग होते हैं वो बहुत पर्सन ओरिएंटेड होते हैं, जो दूसरों का ख्याल करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो केयरिंग रहता है। और जो सी के जो लोग हैं वो बहुत एनालिटिकल रहते हैं, डाटा ओरिएंटेड रहते हैं, किसी भी चीज के डेप्थ में जाते हैं। अभी ये जो 4 टाइप के लोग हैं, जब आपको ये नॉलेज है कि मेरी सामने वाली जो व्यक्ति है वो किस बिहेवियरल प्रोफाइल से आती है, अगर वो डी बिहेवियरल प्रोफाइल से आती है तो आपको उस तरीके से बिहेव करने का है, क्योंकि उसके लिए सक्सेस या गोल अचीव करना इंपॉर्टेंट है। अगर वो आई बिहेवियरल प्रोफाइल की व्यक्ति हो तो उसके लिए सोशल रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट है, एंड उसको आपको ये बोलने का है कि हाँ मैं सुनने के लिए तैयार हूं, तुम शेयर करो। अगर एस की व्यक्ति है तो आपको उसको कंपैशन दिखाने का, इंपैथी दिखाने के, उसको केयर करने का है, आपको सेंसिटिव रहने का है उसके इमोशंस के बारे में। एंड अगर सी की व्यक्ति है तो आपको लॉजिकल रहने का है। हम क्या करते हैं, हम जब दूसरे से बिहेवियर करते हैं तो हम हमारे बिहेवियरल प्रोफाइल से बिहेवियर करते हैं। अगर मैं गोल ओरिएंटेड हूं तो मैं ऐसा समझता हूं कि आप भी गोल ओरिएंटेड हो, एंड मैं वो गोल के बारे में बात करता हूं, एंड मैं आपको काल्म डाउन कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि आप गोल के बारे में नहीं सोच रही हो, आप फीलिंग्स के बारे में, इमोशंस के बारे में सोच रही हो। तो जब ये विजडम आपको आती है कि आपके सामने की व्यक्ति डी या आई और एस और सी है, आप उस तरीके से बात करके उस आदमी को आप काल्म कर सकते हो, एंड उसको आप असिस्ट कर सकते हो स्ट्रेस कम करने में, एंजाइटी कम करने में। इसके लिए एक छोटा सा सेमिनार आता है डिस्क का, अगर वो आपने 2 घंटे का भी सेमिनार ये अटेंड किया, वेबिनार अगर अटेंड किया, तो आपको ये नॉलेज आएगा। बिल्कुल। और आई थिंक लोगों को जानना भी बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो वो भी सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप मदद अपनी थोप रहे हैं सामने वाले पे, कि मेरा जो थॉट प्रोसेस है तुम्हारा भी वैसा ही होना चाहिए। आज के समय में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स पे लोग कम बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं, अगर करते भी हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिससे आप सफर कर रहे हैं। मोस्टली लोग कह देते हैं कि वो तो मेंटल है,
उससे दूर रहो। ये बहुत ही आम है लोगों में। अगर कोई प्रोफेशनल हेल्प के लिए भी जाता है साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास, तो वो लोग कहते हैं कि वो दिमागी डॉक्टर के पास जा रहा है, ये सारे लोग पागल तो नहीं है। इस तरह की बातें भी की जाती है, ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है। जो इस तरीके के लोग होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हार्श होते हैं, उन लोगों के टुवर्ड्स जो स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंग्जायटी से जूझ रहे हैं, उनके लिए आपके पास कोई मैसेज है? ओके। तो सबसे पहले ये जो लोग जो हार्श कंडीशन से गुजरते हैं या बात वो यहाँ तक जाती है कि वो डिवोर्स ले ले या कोई एक्सट्रीम स्टेप ले ले, उनके लिए सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आप हो कौन। स्ट्रेस उनको इसके लिए आता है क्योंकि उनकी जो आइडेंटिटी है वो उनके प्रोफेशन से, रोल से, बॉडी से, माइंड से एसोसिएटेड है। जब उससे वो बाहर आके खुद को एक्सपीरियंस करेंगे तब उनको पता चलेगा बॉडी चेंज हो रही है, माइंड चेंज हो रहा है, रोल आज ये है कल दूसरा होगा। तो वो जिंदगी को जब ऊपर की तरीके से हेलीकॉप्टर व्यू से देखना स्टार्ट करेंगे तो अब ये इनको ये प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। ये प्रॉब्लम इसके लिए आती है क्योंकि सपोज अगर मैं आज एक लाइफ कोच हूं एंड मैं आपको कोचिंग कर रहा हूं एंड आपको कोचिंग में एक सिचुएशन में अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा हूं एंड तो फिर मैं फ्रस्ट्रेट होता हूं। अरे मैं तो लाइफ कोच हूं, इतना पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं कोचिंग ठीक तरह तो मैं क्या करता हूं, अपने आप को दोष देता हूं या आपको दोष देता हूं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस चीज को पर्सनली लिया। लेकिन अगर मैं एक लाइफ को एज ए ऑब्जर्वर करके देख रहा हूं तो मैं ऑब्जर्व करूंगा कि हाँ आज की डेट पे ये मेरे से नहीं हो रहा है, तो एज ए ऑब्जर्वर मैं देखूंगा कि क्या और हो सकता है, क्या ठीक हो रहा है, क्या नहीं ठीक हो रहा है। राइट, तो एज ए ऑब्जर्वर मैं जब डिटैच होता हूं ये जो सिचुएशन है तब मुझे वो सिचुएशन में हैंडल कर सकता हूं। तो चाहे आप बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हो या छोटी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, लाइफ का ऑब्जर्वर बनना ही की है। ये बहुत जरूरी है। तो सच्ची जो चाबी है जीवन की वो जीवन का ऑब्जर्वर होने में है। ऐसे ना बहुत सारे सिचुएशंस पे आते हैं लाइफ में, या फिर ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इम्पैक्ट होती है। आपका ब्रेकअप हो गया, किसी रिलेशनशिप में थे वो नहीं चल पाया, किसी ऐसे इंसान जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे उसकी मौत हो गई, आपकी दोस्ती टूट गई, या फिर आपकी जॉब नहीं लग पाई, ऐसी बहुत सारी चीजें। इस टाइम पर ना लोग इतना ज्यादा अकेला फील करने लगते हैं, या उनकी लाइफ का वो एक ऐसा टफ या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है, उन्हें जब ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो गया, अब इससे आगे उनकी लाइफ बची ही नहीं है, उनकी लाइफ का ये द एंड है। ये जो द एंड या जो लाइफ अब मेरी खत्म हो गई, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं टूट गया, मैं बिखर गई, इस फेज से कैसे बाहर? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। तो मैंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है आत्मन इंटेलिजेंस। उसमें एक मैंने स्टोरी लिखी है। तो वो स्टोरी एक बुद्ध अनुयायी की है कि वो जब मॉन्क बनता है और वो मॉन्क बनने के बाद में उसे लगता है कि अरे अभी मतलब मैं कुछ लोगों को दे सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, जीवन के बारे में उनको बोल सकता हूँ। तो अपने वो खुद के गांव जाता है जो दूर रहता है, वो चल के जाता है एंड लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि भैया जीवन इस तरीके से जिया जाता है। लेकिन सब लोग उसके ऊपर हंसते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं अभी ये मतलब कुछ ठीक नहीं बोल रहा है। तो वो फ्रस्ट्रेट होता है कि मैं इतना पढ़ने के बाद में, मॉन्क बनने के बाद में मेरे खुद के गांव मतलब यस मतलब चल के आया, लेकिन कुछ दिन रहने के बाद भी ये लोग मुझे समझ, तो वो फ्रस्ट्रेट होके चल जाता है, वापस आता है। तो वो अपने गुरु के पास जाता है एंड गुरु को बोलता है कि देखो क्या मतलब कोई मतलब नहीं है कि ये मतलब लोग मुझे समझ नहीं रहे एंड मैं मतलब रियली डिप्रेस फील कर रहा हूं। तो वो उसको एक बोलते चलो हम साथ में चलते हैं, और वहां एक ऐसा पुराना गेट रहता है। राइट, अब वो ऐसा वो पुराना गेट ओपन करके वो चलता है। बोलो ये रास्ता कौन सा है? वो बोलता है पहले यही रास्ता मेन रास्ता था, लेकिन ये बंद होने के बाद में अभी एक दूसरा रास्ता तैयार हुआ है। अब तुम्हें ये रास्ता मालूम नहीं था, लेकिन आज ये मालूम पड़ा है। तो जिंदगी में जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा वहां ऑलरेडी होता है। बहुत बार हम क्या सोचते हैं, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है। राइट, हम रोजमर्रा जिंदगी में हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे हुए रहते हैं, लेकिन हम जो
देखते हैं ना, वो एक्चुअली लाइफ रिवर्स में देखते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूं। हम देखते हैं कि सूरज पूरब से निकल रहा है एंड पश्चिम में डूब रहा है, लेकिन क्या सूरज एक्चुअली में पूरब से आ रहा है? हाँ। नहीं आ रहा है। पृथ्वी घूम रही है, सूरज वही है। हाँ। लेकिन हम क्या बोलेंगे? नहीं, हम तो देख रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं रोज देखता हूं कि सूरज आ रहा है, सूरज जा रहा है, आप गलत बोल रहे हो। राइट? तो ये जब साइंस का जब आपको विजडम आता है तो आपको पता चलता है, अरे हाँ, ये मुझे दिखता है लेकिन ऐसा है नहीं। तो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के बारे में अब मैं आपको एक बोलता हूं। इट इज नॉट दैट यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, द सॉल्यूशन क्रिएट्स द प्रॉब्लम। The solution is already available in the universe and that solution extracts and creates the problem. तो अगर आप प्रॉब्लम हो तो इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट? इसके लिए ही वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अभी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आते हैं? क्योंकि हर एक की एक डेस्टिनी है। वो डेस्टिनी तुम्हारा जो प्रारब्ध है, मतलब तुमने जो कर्म किया है, एक हिस्सा डेस्टिनी का उसमें है, दूसरा हिस्सा डेस्टिनी का इसमें है कि आप आज क्या कर रहे हो, आप किस तरीके की जिंदगी गुजर रहे हो, किस तरह के डिसीजंस ले रहे हो। तो आपका प्रारब्ध, आपका कर्म एंड आप जो आज कर रहे हो उसके ऊपर आपकी डेस्टिनी डिपेंड है। तो जब आपको यह मालूम है कि सॉल्यूशन ऑलरेडी यहां है फिर भी मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब ये आपकी हिट ट्रीटमेंट है, ये आपका ट्रेनिंग है, ये लाइफ में आपको इसके लिए हो रहा है ताकि आप डेवलप हो, आप और आगे जाओ। जितना बड़ा प्रॉब्लम, इसका मतलब आपकी डेस्टिनी उतनी बड़ी डेस्टिनी है, इसके लिए आपको इतना बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये जब आप ऑब्जर्व करते हो कि मुझे ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब ये जो कोई डेस्टिनी है, ये जो कोई यूनिवर्स है, ये जो कोई एनर्जी है, वो मुझे बड़ा मान रही है, इसके लिए मुझे ये बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। जब आप ये समझते हो तब आप उस प्रॉब्लम्स को एंजॉय करते हो, आप उनमें से सीखते हो, उनको ऑब्जर्व करते हो एंड आगे बढ़ते हो। परफेक्ट, ये चीज आपने बहुत सही बताई और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, सोल्यूशन के बारे में सोचते नहीं, जबकि सोल्यूशन हमारे आसपास ही होता है। क्योंकि जैसा कि आपने कहा, पहले सोल्यूशन ही आता है तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, देन वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन। ऐसे में जो कई सारे लोगों के साथ इस तरीके की जब दिक्कत होती है ना, तो वो बहुत ही जल्दी हार मान जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, मैं इस सिचुएशन का मुकाबला करूंगा, वो गिव अप नहीं करते। कुछ लोग बहुत ही इजीली गिव अप कर देते हैं और उस फेज में चले जाते हैं। तो जो लोग इजीली गिव अप कर देते हैं, आप कुछ एडवाइस उनके लिए देना चाहेंगे कि नहीं, डोंट गिव अप, यू हैव अ चांस, यू हैव अ लाइफ, उठो वापस से एंड इस सिचुएशन को फेस करो। यस, तो मैं यहाँ कोई मोटिवेशन टॉक नहीं दूंगा, लेकिन मैं कोई लाइफ विजडम के कुछ टिप्स दूंगा। तो ये जो आप जो बात कर रहे हो उसे बोलते हैं इमोशनल रेजिलियंस। तो आप जब इमोशनली रेजिलियंट होते हो तब आप किसी भी सिचुएशन से बाउंस बैक कर सकते हो। तो अगर आपको इमोशनली रेजिलियंट बनने का है तो आपको क्या करने का है, मैं अभी आपको इसकी थ्योरी नहीं एक्सप्लेन करूंगा, क्या इमोशनली इंटेलिजेंस होता है, रेजिलियंस होता है, लेकिन क्या करने का ये मैं आपको बोलूंगा। आपके लाइफ में एक ऐसा कोई साथी या साउंड बोर्ड या कोच या फ्रेंड होना चाहिए कि जिसके साथ आप आपके प्रॉब्लम खुल के शेयर कर सको। आज जो हार्ट अटैक का जो इश्यू है वो जेंट्स में ज्यादा है एंड फीमेल्स में कम है, मेल्स में ज्यादा एंड फीमेल्स में कम है। ये क्यों है? क्योंकि मेल्स इतना शेयर नहीं करते हैं, वो अपने आप में रखते हैं, तो उससे उनका स्ट्रेस बढ़ता है। फीमेल का एक नैसर्गिक जो उनकी जो वृत्ति है वो शेयर करने में है, तो वो खुल के बोलती है, तो उनका स्ट्रेस कम होता है। तो आपके लाइफ में एक कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आप दिल खोल के कोई भी शेयर कर सकते हो, उससे आप इमोशनली रेजिलिएंट बनते हो। ये हो गया टेक्निक नंबर 1। टेक्निक नंबर 2, बहुत बार हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हमारे पास ये नहीं है, राइट, लेकिन हम इसको इग्नोर करते कि मेरे पास क्या है। मेरे पास एक हेल्दी बॉडी है, मेरे पास रहने को घर है, मैं 2 टाइम 3 टाइम खाना खा रहा हूं, मेरे पास फैमिली है। बहुत लोगों के पास तो फैमिली भी नहीं है, घर भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, मेरे पास कम से कम वो है।
तो जो मेरे पास है वो हर मॉर्निंग एंड रात को आपको जस्ट याद करने का है, आई एम ग्रेटफुल फॉर। अफर्मेशंस। हाँ, यस, आई एम ग्रेटफुल फॉर। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव बोलने का है, आपको जस्ट रियलिटी चेक करने का है कि हाँ मेरे पास जॉब है, मेरे पास वाइफ है, मेरे पास बच्चे हैं, राइट, मेरे पास जॉब बिजनेस है, राइट, बस। तो ये जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहो। थर्ड टिप, वेदांतिक मेडिटेशन। अगर आप दिन के 5 मिनट सिर्फ इस टाइप का मेडिटेशन करते हो, जस्ट आपको शांत रहने का है एंड आपको आपकी बॉडी को महसूस करने का है कि मैं मेरे बॉडी को देख पा रहा हूं। अगर मैं मेरी बॉडी को देख पा रहा हूं तो मैं मेरी बॉडी नहीं हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको देख पा रहा हूं, क्या मैं अपने मतलब मेरी आंखें आपको देख रही है? क्या मेरी आंखें अपने आप को देख रही है? नहीं। तो अगर मैं देख पा रहा हूं, इसका मतलब मैं सब्जेक्ट हूं एंड आप ऑब्जेक्ट हो, इसके लिए मैं आपको देख पा रहा हूं। अब अगर मैं मेरी बॉडी महसूस कर रहा हूं तो मैं मेरी बॉडी नहीं हूं, मैं वो चेतना हूं जो मैं बॉडी को महसूस कर रहा हूं, बस। तो ये आपको देखने का है। उसके बाद में आपको ऑब्जर्व करने के कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। अच्छा, मुझे ये फील हो रहा है, मेरे दिमाग में ये विचार आ रहा है, तो आपको ये देखने का है कि मैं मेरे विचारों को या भावनाओं को देख पा रहा हूं। तो उससे आपकी ये जो सबसे जो बड़ी गोल्डन की जो मैंने आपको बोली है कि आपको लाइफ में ऑब्जर्वर बनने का है, ये स्ट्रेंथ अभी आप डेवलप कर रहे हो। रोज 5 मिनट आप अपने माइंड को एंड बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हो एंड आप अपने आप को बता रहे हो कि मैं मेरी बॉडी या माइंड नहीं हूं। तो मेरे बॉडी को तकलीफ आ सकती है, मेरे माइंड को तकलीफ आ सकती है, लेकिन मैं मेरे बॉडी या माइंड से अलग हूं। जब आपको यह पता चलता है तब आप जीवन एक डिफरेंट तरीके से जी सकते हो। परफेक्ट। ये ऐसी चीज है जो आई थिंक अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर ले तो बहुत हद तक इस तरीके के प्रॉब्लम से खुद को ही बचा करके रख सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस को एक बार ये चीजें जरूर बताएं कि अगर उन्हें पता चल गया है या उनकी फैमिली को, फ्रेंड्स को, आसपास के लोगों को कि हाँ ये इंसान किसी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से जूझ रहा है, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो या अकेलापन हो, उससे बाहर निकलने के लिए हम क्या करें कि हाँ हमें इस चीज को खत्म करना है, हमें इस चीज से बाहर निकलना है, एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। वेरी गुड। सबसे पहले ना कि ये जो प्रोफेशनल जो असिस्टेंस होता है, राइट, कि जो अमेरिका में, यूरोप में हर घर में होता है, वो अभी इंडिया जैसे कंट्री में होना चाहिए। तो 3 लेवल से जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपको कोई सिचुएशनल प्रॉब्लम है, टेम्पररी प्रॉब्लम है, या आपको कोई गोल है कि जो आपको अचीव करने का है, तो आपको कोच को अप्रोच करने का है। कोच लाइफ कोच होता है, जैसा मैं हूं, मैं बिजनेस कोच में हूं, तो आपको वो बिजनेस के लिए हेल्प करेगा या आपके जॉब के लिए हेल्प करेगा, एग्जीक्यूटिव करियर कोच या लाइफ कोच। तो आप ऐसे कोच से असिस्टेंस ले सकते हो। अगर आपको मालूम है तो आप उस व्यक्ति को पूछ सकते हो कि ये कोच आपको गाइड कर सकता है, क्या आपको वहां जाना है, वो व्यक्ति फिर तय करेगा, अगर टेम्पररी प्रॉब्लम है या गोल है तो। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इसको कोई मतलब मानसिक मतलब कोई इश्यू है, राइट, मतलब बहुत ज्यादा मतलब मेंटल बीमारी नहीं है, लेकिन द पर्सन इज अनईजी, तो काउंसलर या थेरेपिस्ट। ठीक है। एंड अगर मानसिक बीमारी है देन यू हैव टू गो टू द साइकियाट्रिस्ट। तो ये 3 लेवल है। कोच एक लेवल है, काउंसलर एंड थेरेपिस्ट एक लेवल है, एंड साइकियाट्रिस्ट ये एकदम एडवांस लेवल है, जब मतलब आदमी एकदम ही मतलब प्रॉब्लम में हो तो ऐसे प्रोफेशनल को अभी हमें अप्रोच करना है। तो ये हो गया प्रोफेशनल है। एंड एट ए सोशल लेवल, राइट, अगर आप उस व्यक्ति का बिहेवियरल प्रोफाइल जानते हो एंड उस बिहेवियरल प्रोफाइल के हिसाब से अगर आप उससे बात करते हो तो वो व्यक्ति आपसे खुलेगा एंड आपसे शेयर करेगा। उसके लिए सिर्फ आपको 2 घंटे का बिहेवियरल इंटेलिजेंस का ट्रेनिंग अटेंड करना है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही कुछ ऐसी चीजें शामिल करने लगे, क्या ऐसी चीजें करने लगे सो दैट हम अपने आप को भी, अपने परिवार के सदस्य को भी, अपने दोस्तों को भी, अपने कलीग्स को भी इस तरीके की प्रॉब्लम से बचा करके रख सके, तो अगर वो 2 गोल्डन रूल अपनाने हो तो वो क्या होंगे? यस, 2 गोल्डन रूल में से फर्स्ट मैं गोल्डन रूल ये कहूंगा कि जब भी कोई व्यक्ति जब आपसे जब बात करती है एंड स्पेशली जब आप एक्सपीरियंस हो, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन रहता है कि मैं उसको कुछ सलाह दूं, मैं उसको कुछ बोलूं, तो उससे बचे।
आपको उस व्यक्ति को सुनना है, एंड वो सुनना है, अंडरस्टैंड करने के लिए सुनना है, उससे रिस्पॉन्ड करने के लिए सुनना नहीं है, उससे सूचना देने के लिए सुनना नहीं है, सिर्फ उसको एक्टिव लिसनिंग। एक थेरेपिस्ट था, उसका नाम था एरिक्सन, 1800s में। तो उसने एक साल एक प्रयोग किया। उसने बोला कि अब मैं कोई थेरेपी या कोई टेक्निक या कोई दवा का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मेरे पेशेंट से कन्वर्सेशन करूंगा एक साल के लिए। एंड 80 से ज्यादा प्रतिशत लोग ठीक हो गए सिर्फ कन्वर्सेशन से। एंड वो कन्वर्सेशन में उसने क्या किया, उसने सिर्फ पेशेंट की बात सुनी एंड उनको सवाल पूछे, उनको कोई गाइडेंस नहीं दिया, सिर्फ सवाल पूछ के उसने वो कन्वर्सेशन किया। तो आप में ये गुण होना चाहिए कि आप एक्टिव लिसनर हो, एंड आप सवाल पूछ के उस आदमी को जब आपको उत्तर देगा, उसको खुद ब खुद क्लैरिटी आएगी। ये है टेक्निक 1। टेक्निक 2, पॉज। जब भी कभी कोई आपसे बात कर रहा है तो आपको पॉज लेने का है। मतलब ये होता है पॉज। मतलब अभी उस पॉज में मैंने क्या किया, आपने मुझे कुछ बोला, मैं उससे वैदिक विजडम में श्रवण मनन निधिध्यासन बोलता है। जब मैं आपकी बात सुन रहा हूं ना, तब आपको जज नहीं कर रहा हूं, वो प्रोसेस भी नहीं, मैं सिर्फ समझ रहा हूं, उसको बोलते हैं श्रवण। अब जब आपकी बात खत्म हो गई, अब मैं पॉज लेके मनन कर रहा हूं, अच्छा आपने जो बोला उसका मीनिंग क्या है, उसको बोलते हैं मनन। एंड वो मनन होने के बाद में मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं। तो ये जो ठहराव है, अगर आपने आपके कन्वर्सेशन में, जिंदगी में ये ठहराव लाया, तो आपको ये पता चलेगा कि आप एक कोच के या काउंसलर के बराबर का काम खुद कर सकते हो, जस्ट बाय लिसनिंग एंड पॉजिंग। एग्जैक्टली। तो यही अगर 2 गोल्डन रूल हम अपना ले तो बहुत हद तक खुद की भी मदद कर सकते हैं और बाकी लोगों की भी मदद कर सकते हैं। परफेक्ट। तो आई थिंक इस सेशन में हमने बहुत ही अच्छी खासी डिस्कशन की है, हमने हर एक एस्पेक्ट को जाना समझा, आपने हमें बहुत ही ब्यूटीफुली बताया भी इस चीज़ को कि अगर कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, उसको कैसे पहचाने, कैसे ठीक करे, हीलिंग प्रोसेस क्या है और मदद हम कैसे कर सकते हैं दूसरों की। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू। यस, एब्सोल्युटली। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। इसे शेयर जरूर करिएगा, स्पेशली उन लोगों के साथ जो इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अगर उन्हें स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन, सो दैट इस सेशन के जरिए उनको ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके। और अगर उनके मन में भी, आपके मन में भी कोई और सवाल है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे गेस्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी हेल्पफुल सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।